दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि बिहार में कार्यालय परिचारी यानी कि ग्रुप डी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आसानी से आसान जॉब लेना चाहते हैं तो आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं, जिसमें लगभग 3727 पद निकला गया है। ये 2025 का बेहतरीन वैकेंसी होने वाला है। बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया जो कि बीएसएससी की तरफ से ग्रुप डी का वैकेंसी आप इसको बोल सकते हैं, मतलब चपरासी का या परिचारी बोलिए या ग्रुप डी बोलिए, सेम होता है। मात्र 10th पास पर, मतलब योग्यता आपका मात्र 10th पास अगर कर लिए हैं आप इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं और लगभग 30,000 का महीना आप कमाना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आप आराम से डालिए। और जो डिटेल है अभी हम बताने वाले हैं, ऐसा आपको कोई और नहीं बताएगा, इसीलिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो भी कर दिया करते हैं, तो अभी भी कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये वैकेंसी 25 अगस्त से अप्लाई हो रही है तो बहुत बड़ा टेंशन है कि क्या इसका फी 500 रुपया होगा या 100 रुपया होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्टेज पर चढ़ करके बोले थे कि अब किसी वैकेंसी का फी मात्र 100 रुपया लेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का 15 अगस्त को बोले थे और ये 25 अगस्त को अप्लाई हो रहा है, तो इसमें कितना पैसा लिया जाएगा इस पर भी बात करते हैं। और ये सभी चीज जानने के बाद आपको इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, जो कि बिहार एसएससी परिचारी की वैकेंसी के लिए स्पेशल है और ऐसा आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मन से तन मन धन से पढ़ाया जाता है। और यहां पे आपका बैच भी आ चुका है। अगर आप एक कमजोर छात्र भी और चाहते हैं कि 2025 में एक नौकरी ले लें, वो भी बिहार परिचारी का मात्र 10th पास पर, तो टारगेट बैच निकाल दिया गया है जो कि आपका लगभग 25 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन आप लोग के लिए अभी और डेट को बढ़ाया गया है। मतलब आपका एडमिशन अभी ओपन है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। ये सब चीज आपको क्लास में करवाया जाएगा, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, और ले लीजिए अगर परिचारी पढ़ना चाहते हैं तो। और बेहतरीन कैसे, तो शिक्षा पद का एप्लीकेशन पर आपको जाना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। या कोई दिक्कत है यहां पे आपको एडमिशन लेने में, इंक्वायरी नंबर आपके सामने है, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी डिटेल इस वीडियो में हम बात करते हैं। इस वैकेंसी का अप्लाई डेट आप लोग देख सकते हैं 25 अगस्त कहा गया और 26 सितंबर तक अप्लाई होगा। अब ये क्या इसमें होने वाला ये तो चर्चा करेंगे ही। बाकी फी वगैरह देख सकते हैं 540 135 रुपया जो है, इसमें क्या परिवर्तन होगा सभी डिटेल्स मेरे पास है। मतलब इतना डिटेल आपको अच्छे से कोई और नहीं बताएगा। आराम से आपको समझाते हैं कि बिहार परिचारी अगर बनना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज पे ध्यान देना चाहिए और क्या सभी ओरिजिनल डिटेल आपके सामने है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो कार्यालय परिचारी बोलिए, आपका चपरासी बोलिए, ग्रुप डी बोलिए, अगर इसमें जॉब लेना है तो मेरे सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। बस इतना काफी होता है आपको एक जॉब पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट, यहाँ पे इसका वैकेंसी डिटेल क्या है, तो आपका यहाँ पे 3727 पोस्ट निकला हुआ है। ठीक है, 3727 पद निकला हुआ है, जिसमें से मेल के लिए 2511 सीट है। लड़कों का जो जॉब होगा वो 25 से 11 लड़कों का होगा और लड़कियों का फीमेल के लिए 1216 सीट निकला हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे कैटेगरी यहाँ पे मेल है, फीमेल का मतलब कि जनरल में 1700 सीट लड़कों का है जनरल कैटेगरी में मेल के लिए, और जनरल में फीमेल कैटेगरी के लिए 590 सीट निकला हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए 374 सीट निकला हुआ है मेल में, 120 सीट निकला हुआ आपका फीमेल में। उसी प्रकार से ईबीसी में आप यहाँ पे देखेंगे 702 सीट निकला हुआ है मेल में, 236 फीमेल में है। इसी प्रकार से आपके आगे बीसी में देखेंगे आप तो 238 सीट और 77 सीट यहाँ पे फीमेल में है। बाकी बीसीडब्ल्यू मतलब डब्ल्यूबीसी में आपका 102 सीट है वुमेन के लिए। एससी में देखेंगे 564 मेल, 185 आपका फीमेल के लिए, एसटी में 47 मेल और 8 आपके फीमेल के लिए दिया गया है। इसी प्रकार से आप और भी अगर जानेंगे इसमें कि आपको पहले ही बताया कि 53 अलग अलग विभाग में जॉब निकला हुआ है, जिसमें आपको सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है कि हमको 53 विभाग में किसमें हमको जॉब करना है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ ग्रुप डी लेवल के लिए फॉर्म भरेंगे और किसी भी विभाग में आपका जॉब लग सकता है 2025 में। और अच्छा खासा सैलरी भी है, काम भी ज्यादा हार्ड नहीं मिलेगा। अटेंडेंट का काम होगा वही, मतलब ऑफिस में थोड़ा सा साफ सफाई रखना, वहां का सिक्योरिटी हल्का भी कर देना है ना, बहुत सारा चीज आपको लाज फाइल वगैरह लाना, ले जाना, पहुंचाना, थोड़ा सा व्यवस्था को सही रखना, ये सब छोटा मोटा काम। और लगभग 30,000 रुपया आपको दिया जाएगा और बहुत सारे लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। आपको बता दें एमबीए करने वाले भी इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप 12th पास है, ग्रेजुएशन है ना, 10th पास है तो आप भरेंगे ही। एमबीए वाले भी फॉर्म को भरते हैं, इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है। बस काम पसंद आना चाहिए, करने अच्छा से आना चाहिए और उसमें मन लगना चाहिए। पैसा ये देगा, सरकारी नौकरी होगा तो अच्छा होगा ही। अब यहां बात कर लें, आपका 3727 पद है। विज्ञापन संख्या 6/2025 होने वाला है। यहाँ पे 3727 पद में से 12-16 महिला आपको बताए हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे आपकी कौन कौन सा आपके लिए पद निकाला गया, तो ध्यान देंगे कार्यालय परिचारी भर्ती में विभिन्न जैसे श्रम संसाधन है, पशु एवं मत्स्य संसाधन और यहाँ पे नगर विकास विभाग रिक्तियों को भरने के लिए लेवल 1 वेतनमान के साथ यह स्थिरता और सम्मान, मतलब लेवल 1 का आपका जॉब होगा। देखिए हम इसे स्पष्ट बता दें, सबसे छोटा जॉब यही होता है विभाग में, सबसे छोटा, इससे छोटा जॉब आता ही नहीं है।
समझ गए, इससे छोटा जॉब नहीं आता है। लेवल 1 मतलब यही से शुरू ही होता है नौकरी, और लेवल 7 तक जाता है, लेवल 8 भी होगा, है ना। इस तरह से आप बहुत ऊपर ले, जैसे 2 होगा 3 होगा तो ये बढ़ते चल गया तो अच्छा नौकरी होते चल गया। लेवल 1 मतलब ऐसा नहीं समझिएगा नंबर 1, नहीं, लेवल 1 मतलब सबसे कम का वेतन मान यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन हाँ, फिर भी सरकारी जॉब है, सरकारी जॉब पाना भगवान से मिलना, उनको देखना, उनको साथ में बैठाना बराबर हो जाता है। तो ये दोनों काम हो जाएगा, नौकरी भी लग जाएगा, सरकारी नौकरी भी लग जाएगा, है ना, मतलब सरकारी नौकरी भी लग जाएगा और भगवान भी मिल जाएंगे, ये दोनों काम हो जाएगा। इस भर्ती के अंतर्गत 53 विभाग में नियुक्ति की जाएगी। कुछ प्रमुख विभाग है, जैसे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है आपका, 1138 पद यहां निकला हुआ है, और ये सबसे ज्यादा है, मतलब आपका 3700 जो पद है, ज्यादा 3700 लगभग, उसमें 1138 पोस्ट सिर्फ किसमें है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है। उसके बाद भवन निर्माण विभाग में भी है आपका 500 पद। अब किसी में भी आपका जॉब लग सकता है, वहां पे आप ग्रुप डी लेवल में ही बहाल किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये भर्ती 2025 की अच्छी भर्ती होने वाली है। अगर इसको जिसका जरूरत होता है तो इस फॉर्म को जरूर भरता है, जरूरत के अनुसार, अपने क्वालिटी के अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार इसको जरूर अप्लाई करता है। यहाँ पे श्रम संसाधन विभाग, उसके बाद मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में भी 79 पद निकाला गया है। योजना विभाग यहाँ पे है ना, योजना एवं विकास विभाग में 11 पद है आपका। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13 पद है। ये सब पद है, आपको ये सब जानना जरूरी नहीं है किस में लगा हुआ, किसी में भी आपका जॉब लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। पथ निर्माण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, उद्योग विभाग, है ना, लघु जल संसाधन विभाग, ये सब में भी पद निकला हुआ है, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिए कितना कितना सीट कहां पे है, और सभी डिटेल हम जानते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको क्या कहा है कि 10th पास, 10th या मैट्रिक आपका होना जरूरी है, बस आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, फिर भी आप इस वैकेंसी को भरेंगे। अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं भी किए हैं, फिर भी आप इस वैकेंसी को भरेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा आप निपुण है, खूब बढ़िया से पढ़ लिए हैं, आप दरोगा का एग्जाम निकाल देते हैं, आप बीपीएससी में बैठते हैं निकाल देते हैं, तो इसको भरना जरूरी है नहीं। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम बेसिक है, नया है आप, और जॉब लेना चाहते हैं, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है। जॉब लेके निकाल दीजिए, फिर नहीं करिएगा जॉब, लेकिन निकाल दीजिएगा तो उसके बाद आपका क्वालिटी बढ़ जाएगा, आपका लेवल बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, कि लेवल 1 का जॉब हम क्रैक कर चुके हैं। इसको निकालना जरूरी है, और जिसको जरूरत है वो जॉब भी करेगा इसमें। इसीलिए सब कुछ समझिए जो हम बताते हैं, बहुत सारा बात बीच बीच में आपको बताएंगे जो कि आपको अच्छे समझ में भी आएगा, और गाइड भी आप होते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखिएगा, उम्मीदवारों को 26/9/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त यहां पे दिया गया आपका। देखिए सर्टिफिकेट का जो डेट है आपका, इस समय तक आपका 10th पास होना जरूरी है। कब तक? 26/9/2025 तक कम से कम आप 10th पास कर लिए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, ठीक है। इसका वेतनमान पे स्केल क्या होगा, ये भर्ती लेवल 1 का भर्ती होगा, आपको बता ही दिए। चयनित उम्मीदवार को 18,000 से 56,900 तक मासिक वेतन मिलेगा, लेकिन इतना नहीं, लेकिन आपको बता दें हम 30,000 पर मंथ कम से कम आप कमाएंगे, और हल्का फुल्का ऊपरी इनकम भी इसमें हो जाता है, जो कि गलत नहीं होता है, बस ऐसे ही खुशी से कोई आपको दे देता है, ये चीज समझिएगा, ठीक है। चलिए अब ये बात कर लिए, इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्ते भी आपको प्रदान किए जाएंगे। चूंकि ये सरकारी नौकरी है, तो सरकार के दरबार में मिलने वाली हर सुविधा का सामना आपको भी करना पड़ेगा, सब चीज आपको मिलेगा ही, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट वैकेंसी 2025 में 25 अगस्त से बोला है कि फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप इससे पहले देखिए कि वैकेंसी जो कि बीएसएससी आपका सीजीएल 4, ठीक है, सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया, जिसमें बोला गया कि 18 तारीख से आवेदन होगा, उसको कैंसिल कर दिया गया है ना। 18 अगस्त से ही बोला गया था आवेदन होगा, उसको कैंसिल क्यों कर दिया गया? हमको लगता है कि 15 अगस्त को जो भाषण दिए नीतीश कुमार, उसमें बोले 100 रुपया लेंगे, और चूंकि 18 अगस्त को ये एप्लीकेशन फिर से इसमें 500, 600, 700 रुपया लगने वाला था, इसको अभी आयोग कैंसिल करके मतलब टेंशन में आ गया होगा ना। नीतीश कुमार बोलेंगे 100 रुपया लो, आयोग बोल रहा होगा नहीं, बिना 500 का तो हम ले ही नहीं पाएंगे, वैकेंसी हम कर कैसे पाएंगे, मेरा पेटे नहीं भरता है। तो इसके लिए वहां पे दोनों में बकझक जब हुआ होगा, एग्जाम जो हो गया, मतलब फॉर्म जो हो गया कैंसिल हो गया। अब इसका भी ये देखना है कि 25 अगस्त से ये आवेदन हो रहा है, तो यहाँ पे आयोग के द्वारा कोई सूचना अगर आता है कि ये वैकेंसी फिर से भरा जाएगा, या यहाँ पे दोनों के बीच में, मतलब नीतीश कुमार और आयोग के बीच में कुछ मतभेद होगा कि नहीं 100 रुपया यहाँ पे दिया गया है 500 रुपया इस भरने के लिए, ठीक है, इसको भरेंगे तो आपको 500 रुपया लगेगा, मतभेद होगा तो ये भी हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो ये चीज है। लेकिन हम लोग को देखना है कि 25 अगस्त इसका बोला गया एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, और 26 सितंबर 2025 तक होगा। फी पेमेंट आपका लास्ट डेट 24 सितंबर का दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बीच में आपको सब करना है। और अभी आपको एप्लीकेशन का फी भी बता दें आपको, इसमें कहा गया 540 रुपया लगेगा, जबकि यहाँ पे आपके नीतीश कुमार बोल दिए हैं कि 100 रुपया लगेगा। इसका पूर्ण विरोध करते हैं। जब 15 तारीख को आप बोल दिए, तो 25 तारीख को यहाँ पे 540 रुपया कैसे लिया जा रहा है? ये बिल्कुल गलत है, सरासरी गलत है, और यहाँ पे इसको 100 रुपया करना चाहिए, और नहीं तो पेमेंट लेकर के लौटा भी देना चाहिए, ये भी कर सकता है, ठीक है, जो अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे 100 ही रुपया लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो अप्लाई हो रहा है आपका
25 तारीख को। तो ये चीज अब यहाँ बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन 2025 है, इसमें मेल के लिए आप देखेंगे 540 रुपए लग रहा है इन सभी लोगों को, बाकी इन सभी लोग के फीमेल के लिए 135 रुपए लग रहा है, फीमेल को कम ही है, सब में 135 रुपया है, बाकी अदर स्टेट वाले को 540 लगता है, और यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के मेल को आपको 540 रुपए लगता है। ठीक है, एग्जाम फी पेमेंट ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। आप लोग इस फॉर्म को साइबर कैफे में भी भर सकते हैं जाकर के, और साइबर कैफे वालों को 50 या 100 रुपया ज्यादा नहीं देना है, किसी किसी को 200-300 ले लेता है, लड़की लोग को तो और ठग लेता है वो, नहीं 100 रुपया 80 रुपया 70 रुपया कम करा के दीजिएगा, उतना ही फी है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो लेता है किसी किसी से, और मेरे पास शिकायत आता है कि वो इतना ले लिया इतना ले लिया। आराम से पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, एक ही से लूटने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी वैकेंसी 2025 का एज लिमिट जो है वो आपका यहाँ पे 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2025 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। और मिनिमम 18 साल के अगर आप हो चुके हैं आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए आपका 18 से 37 साल है, जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल लड़की लोग के लिए 18 से 40 साल तक है, बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए आपका 18 से 40 साल तक है, एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 18 से 42 साल तक है, और बाकी ऑल पीएच कैंडिडेट हैंडीकैप जो हैं उनके लिए 18 से 52 साल तक उम्र है। मतलब हम तो कह सकते हैं ना कि 18 से लेकर के 52 साल तक के युवा, अब 52 साल वाले भी युवा ही कहलाएंगे, युवा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म को? बिहार कार्यालय परिचारी के इस फॉर्म को। तो ये आपका एज भी हो गया, एज काउंट भी आपको बता दिए, तो आराम से आप भर सकते हैं। ये सभी जानकारी आप लोग पहले से भी अगर जानते होंगे तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आपके लिए वैकेंसी फिर दोबारा नहीं आने वाला है। आपका एज पार हो जाएगा, आप 70 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, कोई फॉर्म नहीं भर सकते। उम्मीद है, अभी समय है, भरोसा है, आशा है, तो आप इस फॉर्म को भरिए और यहाँ पे जॉब लेने का प्रयास करिए, काफी अच्छा होगा आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जॉब भी बेहतरीन है ना, जिसको जरूरत है उसके लिए जॉब काफी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है वो क्या करते हैं, जॉब ले लेते हैं और बाद में इसको छोड़ भी देते हैं। और इसी कारण से हम बार बार आपको बताते हैं कि अगर आप अच्छे से भरोसा कर लेते हैं और आनंद स्टडी ऑनलाइन के हर एक चीज पर आप मतलब खड़े उतरते हैं, यानी समझते हैं बात को, तो आपके लिए यहाँ पे बैच आ चुका है। और ये शानदार बैच आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है इतने सस्ते में, यानी मात्र 399 रुपये आपको खर्चा करना है और आपको 30,000 का नौकरी हम करवा देंगे। बस इतना सा बात आप अगर आप समझ गए तो शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। बस इतना सा काम ही आपको करना है कि लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स को आपको अटेंड करना है और इस बैच में पढ़ना है और रिजल्ट का बस इंतजार करना है। इतना अच्छा ढंग से बउआ की तरह आपको पढ़ाया जाएगा ना हर चीज, कि आपका बेसिक पूरा मजबूत हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार परिचारी में पूछा क्या जाएगा। और इसी प्रकार से आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन खर्चा बस इतना ही लगेगा 399, क्योंकि 4-5 टीचर आपके सब्जेक्ट को पढ़ा रहे होंगे और आपको आगे बढ़ा रहे होंगे और आपको अपने दिशा तक पहुंचा रहे होंगे। तो इसके लिए 399 रुपये लगेगा, जो कि 2-3 महीना तक क्लास भी आपका चलेगा, लेकिन मजा आएगा क्लास करने में। ठीक है, वहाँ लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, पूरा वहां पे एक ग्रुप रहता है जो कि अपने तरह से पढ़ता है, एक परिवार की तरह, और मजा आता है। कैसे डाउनलोड करेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में शिक्षा पथ का हम दे दिए हैं, प्ले स्टोर से आप खुद भी कर सकते हैं डाउनलोड इसको। और बाकी कोई दिक्कत हो रहा है तो नंबर आपके सामने दिख रहा है, इसीलिए दिया गया कि आप इस पर कॉल करें, पूछें बैच के बारे में, पूछें इस वैकेंसी के बारे में, ताकि आपको सब जानकारी हो और इस बैच को आप ज्वाइन करें। चाहे आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं या आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको ज्वाइन जरूर कर लेना चाहिए। कहीं और भटकने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना अच्छा आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है। इतने अच्छे से किसी को सिलेबस का भी जानकारी नहीं होगा, क्योंकि बिहार परिचारी में प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है वो सब चीज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए जाकर के इसमें एडमिशन ले लीजिए, मात्र 10th पास में वैकेंसी, इसको ले लीजिए। और जिनका भी नौकरी लगेगा मिठाई लेकर के आप लोग जरूर आएंगे, ये चीज आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर वगैरह दिया हुआ है। और जल्द ही बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका फायदा आप लोग उठा लेंगे, अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ आप लोग का। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, आपका सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं, तो सिलेबस यहाँ देखिएगा, परीक्षा पैटर्न क्या है। आपका प्रारंभिक एग्जाम लिया जाएगा, 40,000 से अधिक फॉर्म गिरेगा तो, और पूरा उम्मीद है कि 40,000 से ज्यादा तो फॉर्म गिर ही जाएगा, कोई डाउट इसमें है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे गिर जाएगा 40,000 ज्यादा, तो पीटी भी होगा, और इसमें मेंस भी कहा गया है कि हो ही जाएगा, तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मेंस लो पीटी लो एक ही सिलेबस पर लेगा, बस एक बैच आप ज्वाइन करिएगा, दोनों का तैयारी हो जाएगा, एक बैच में दोनों का तैयारी हो जाना, सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, मतलब 399 में आप 30,000 पक्का उठाएंगे और 2025 में तो नौकरी लगना ही लगना है। हमारे पूरे टीचर जो है ना डेडिकेटेड हैं आप लोग के लिए, मजा आएगा पढ़ने में। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 4 अंक दिया जाएगा, 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा, और प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। मतलब एक
क्वेश्चन गलती करिएगा तो 1 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। इसका मतलब है कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में दे दिया गया है, इससे आप बच करके रहिएगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो एक क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मतलब 4 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब 2 आवर का समय आपको मिलने वाला है, मतलब 120 मिनट का। दिव्यांग उम्मीदवार को 20 मिनट अधिक मिलेगा, मतलब कि आपको 2 घंटा 20 मिनट आपको समय मिलने वाला। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो आप सभी जो दिव्यांग नहीं है उनके लिए 2 घंटा, बाकी दिव्यांग के लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। परीक्षा का स्तर मैट्रिक लेवल का ही होगा, मैट्रिक का एग्जाम ही है, यहाँ पे ये फॉर्म ही मैट्रिक का है, तो लेवल का स्तर 12 थोड़ी होगा, मैट्रिक क्यों होगा। 10th स्तर पर आप इसको भर रहे हैं तो 10th लेवल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या विषय होगा, विषय देख करके तो आप लोग को मजा आ जाने वाला है। मात्र तीन विषय से आप यहाँ पे आराम से बन सकते हैं कार्यालय परिचारी, मतलब बीएसएससी कार्यालय परिचारी, और वो भी मात्र 30 नंबर एक सब्जेक्ट से, दूसरे सब्जेक्ट से 30 नंबर और तीसरे सब्जेक्ट से आपका 40 नंबर। टोटल आपका यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम हो जाएगा, जो कि भी देखेंगे आप लोग सामान्य हिंदी, वही हिंदी जो आप पढ़े हैं हमेशा, एकदम सामान्य मतलब समान ही होता है, मतलब जनरल मतलब कि जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप पढ़ते लिखते आ रहे होंगे वही हिंदी पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन का। गणित आपसे पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन का। सामान्य ज्ञान, हाँ ये थोड़ा सा हो जाता है भास्ट, बड़ा हो जाता है। क्यों? सामान्य ज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध, करंट अफेयर्स, ये सबको मिलाकर के, इसलिए इसे 40 क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो एकदम आराम से आपका आएगा जीके जीएस के जीके के पोर्शन से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन लगभग साइंस से आएगा, और 5 से 7 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का भी देखा जाएगा। ठीक है, कुल आपके 100 प्रश्न होने वाले हैं। अब ये भी कहा गया है कि प्रश्न पूछे कहां से जाएंगे। देखिए ना, आपका पाठ्यक्रम और सिलेबस दे दिया गया है, मतलब अगर आपका सामान्य अंक गणित 30 अंक का होगा तो वो कहां से होगा पूरा लिख दिया है। लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, अनुपात, संज्ञा प्रणाली इत्यादि से होगा। सामान्य हिंदी का जो 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो संज्ञा, सर्वनाम, कारक, मुहावरे, संधि, समास, व्याकरण, है ना, विन्यास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अपठित, ये सबसे पूछा जाएगा। बस इसी चैप्टर को हमारे एप्लीकेशन पर भी पढ़ाया जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, मिल जाएगा शुरुआत में ही। कमेंट ओपन करिए, शुरुआत में ही जो लिंक मिलेगा वही एप्लीकेशन का लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। जल्दी से डाउनलोड करके अंदर जाइए, रजिस्टर करके, और बैच दिख जाएगा बिहार परिचारी ग्रुप डी का, उसको आप खुद से बाय नाउ पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, फ्री का टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में होगा, आप चेक करिए, जाके पढ़िए। माय टेलीग्राम चैनल होगा, फ्री का है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट आप रहिएगा किसी वैकेंसी समय। ठीक है, छूटेगा नहीं, नौकरी तो देना है, नौकरी होना ही चाहिए आपका, इस वर्ष तो होना ही चाहिए। और बहुत सारे लोग का लग रहा है नौकरी, आप बोलते हैं कि नौकरी नहीं आता है, वैकेंसी नहीं आता है, हम जो बोलते हैं वो नौकरी आ ही जाता है, और आते हुए आपको दिखता भी है। आ गया ना, सब वैकेंसी आ रहा है बारी बारी से, और आएगा, इसलिए जॉब हो रहा है। आपके कोई बताएगा नहीं आके कि हम जॉब ले लिए, जॉब मैक्सिमम लोग का हो रहा है, सीट खाली नहीं जा रहा है। आपका बारी कब है, आपका समय और आपका प्रयास, आपका अभ्यास बताएगा कितना आप तैयार हैं। ठीक है, और कितना हमें सुनते हैं, कितना समझते हैं, और जो बोलते हैं वो करते हैं कि नहीं, आपका भी जॉब हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, और ये सब में उतना टेंशन लेना ही नहीं है, बैच में यही सब पढ़ाया जाएगा, और टू द पॉइंट जो लिखा गया है ना वो अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मात्र कितना में, 399 में, और ये 1 महीना का फी नहीं है, पूरा कोर्स का ही फी है, इतना सस्ता, पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस सेट और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ये हो गया। अब सामान्य ज्ञान में देखिए, भारत का इतिहास, भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर्स, ये सब पूछा जाएगा। और न्यूनतम बोला गया है कम से कम, मतलब जनरल वगैरह को 40% लाना है ना, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, बाकी सबको कितना परसेंट, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसको बोलते हैं, इतना कम से कम लाना है आपको। ठीक है, ये चीज होगा। बाकी समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार में अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये तो होता ही है, अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दिया जाता है। और यहाँ पे प्रीलिम्स आयोजित किया जाएगा, और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा का आयोजित किया जाएगा, और ये सभी के लिए आपको बुलाहट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस फॉर्म का यहाँ पे दिक्कत है, फॉर्म कितने लोग इसमें भरने वाले हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कितना फॉर्म इसमें गिरने वाला है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपका आवेदन का प्रक्रिया यही होगा, वेबसाइट आपका ये गूगल पे, गूगल बाबा जो आपके मोबाइल में है ना, उस पर सर्च करिए, आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, उस पर भी सारा जानकारी, या हम आपके लिए गूगल बाबा हैं ही, सब कुछ एकदम ओरिजिनल आपको बता देते हैं, जो ऑथेंटिक होता है अच्छे से समझा भी देते हैं, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से सो करके आप लोग फोन देखते हैं, हम आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, बता दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आप लोग। लेकिन फिर भी लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बताइए कितना गलती करते हैं। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ये सब जरूरी होता है ना, आप सो करके वीडियो देख रहे हैं, बनाने में तो मेहनत लगता है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आवेदन का प्रक्रिया यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल कंप्यूटर में ब्राउजर में जाएं, और ये आप सर्च कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपको वैकेंसी का पूरी डिटेल, रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए, लॉगिन वगैरह
करने के लिए होगा। उसके बाद आपके सामने देखिए पूरा लिख दिए हैं हम, आपको फॉर्म भरने में भी दिक्कत नहीं होगा, अपने से फॉर्म को भर सकते हैं। साइबर कैफे में 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया क्यों दीजिएगा, अपने से भर लीजिए। इस पूरे स्टेप को फॉलो कर लीजिए, मतलब कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ सब चीज लिखा गया है ना। वेबसाइट खुलने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, इस पर क्लिक कर आवेदन भरने के बाद जरूरी दस्तावेज लॉगिन करें। दस्तावेज का बात कर लें, वो भी हम बात करने वाले हैं। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया, डाउनलोड करके भविष्य के लिए संरक्षित रख लें, ये पूरा आप देख लेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, आपका कंफ्यूजन होगा डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगने वाला है ये भी बताइए, तो बिना डॉक्यूमेंट्स का तो वीडियो पूरा होता ही नहीं है। ये लीजिए आपके सामने डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक अंक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र। अब देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, अंक पत्र जो होता है वो आपका मार्कशीट होता है, और प्रमाण पत्र जो होता है ये आपका सर्टिफिकेट होता है। ये दोनों में कोई भी एक आपके पास है, आप किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, इसको नहीं किसी भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो अस्थायी निवास, आवासीय वगैरह, डोमिसाइल वगैरह डाल दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र वगैरह डाल दीजिएगा, क्रीमी लेयर सहित, मतलब ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए डाल दीजिएगा, है ना। आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाला, दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी डालिएगा, स्वतंत्रता श्रेणी के नाती पोता, है ना, ये सब है तो डाल दीजिएगा। दस्तावेज सत्यापन अंतिम तारीख तक मान्य होगी, मतलब देखिए दस्तावेज का सत्यापन होगा, कब तक का बना होना चाहिए, तो इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना उससे पहले का बना होगा, तब तक मान्य किया जाएगा। उम्मीद करते हैं जो भी हम इस जॉब्स के बारे में और आपके कैरियर के बारे में समझाने का प्रयास किए आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आराम से इस वीडियो को थोड़ा अच्छे लोगों में शेयर कर दीजिए जिसको इसका जरूरत है, ताकि आपका भी भला हो, उसका भी भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करिएगा तब ना आपके साथ भविष्य में अच्छा होगा, तो अच्छा ही सोचना चाहिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सब जानकारी आपको दे पाए, और जो भी जानकारी अपडेट इसके सब संबंधित है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर सकते हैं, आपको हम जरूर देंगे। आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, बिहार से हैं, अदर स्टेट से हैं, इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत बेहतर कंटेंट भी लाते हैं, और आपका पूरा शुरू से लेकर के अंतिम तक आपको हम रहने देते हैं, और नौकरी भी आपका लगवाते हैं, यानी कि कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। आनंद स्टडी ऑन के पास आप आ गए तो यहां से सफलता पाने के बाद ही आपको जाना है, यानी कि अब 2-3 काम आपको करना है। पहला काम, इस चैनल से जुड़े रहना है, आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा काम, बैच आपका आ गया है बिहार परिचारी, अगर भरना है फॉर्म तो एडमिशन ले लेना है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में लड़ा देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा, ठीक है, जो पढ़ाएंगे, ठीक है, ये होता है, हमेशा होता है। दूसरा काम। तीसरा कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको पूरा अपडेट कर देते हैं, ताकि आप किसी भी वैकेंसी संबंधित जानकारी पूरा आपके पास रहे। इस पीडीएफ को भी हम, पूरा जो पीडीएफ है ना, इसको भी हम सेंड कर देंगे अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया गया। सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो बन जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।